आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा राजकीय महाविद्यालय सुदर्शन महारानी सुदर्शन कन्या राजकीय महाविद्यालय बीकानेर सहाचार्य संस्कृत का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में छठे अंक में जो वह दासी आती है परभृतिका नाम की, वह कहती है कि अरे आम के बौर, मैंने तुमको देख लिया और तुम जो हो ऋतु के मंगल हो, बसंत ऋतु के मंगल हो, तुमको मैं प्रसन्न करती हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आगे कहते हैं दूसरी जो है वो परिभृत के की में काकिनी मंत्र से कि हे अरे परिभृतिका, उस दासी का नाम होगा परिभृतिका, अकेली क्या बड़बड़ कर रही हो, क्या बोल रही हो। प्रथमा कहती है मधुकरी के, उसका दूसरी का नाम मधुकरिका है। च्यूत कलिकाम दृष्टोन्मत्ता परिभृतिका भवती, कि आम की बौर को देखकर, च्यूत कलिका आम की मंजरी को देखकर परिभृतिका, जो परिभृतिका कोयल को भी कहते हैं, तो परिभृतिका जो है वो उन्मत्त हो ही जाती है। द्वितीय सहर्ष त्वरयोपगम्य कथम उपस्थितो मधुमास, तो वह दूसरी वह उसके पास पहुंच जाती है, कहती है अच्छा मधुमास आ गया क्या, चैत का महीना मधुमास कहता है। प्रथमा मधुकर के तवेदानिम काल एष मद विभ्रम गीता नाम, तो दूसरी कहती है कि मधुकरिका ये तुम्हारे मस्ती विलास, मद विभ्रम मस्ती और विलास और गीतों का समय आ गया। तो जब वह यह कहती है परिभृतिका, तो दूसरी जो वह मधुकरिका वो कहती है सखी अवलंबस्व माम यावद अग्रपाद स्थिता भूतवा च्यूत कलिकाम गृहीत्वा काम देवार्चनम करोमि, कि कहती है कि हे सखी मुझे सहारा दो, जरा पैर के अगले भाग पर खड़ी होकर आम्र बौर लेकर कामदेव की पूजा करूँगी। क्या होगा कि यह सखी अवलंबस्व माम, मुझे थोड़ा सहारा दे दो, यावत अग्रपाद स्थित्वा, पाँव पर आगे के पंजे पर खड़े होकर ऊपर उठेगी और आम की मंजरी को तोड़ेगी। च्यूत कलिकाम गृहीत्वा कामदेवार्चनम करेगी, कामदेव की पूजा करूँगी। चैत महीने में कामदेव की पूजा करते थे उस समय। प्रथमा यदि ममापि खल्व धर्म अर्चन फलस्य, मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन यदि पूजा के मम खल्व धर्म अर्चन फलस्य, मेरे भी जो तुम्हारा जो इस पुण्य का जो फल होगा उसमें मेरा भी आधा भाग होगा, तब मैं तुमको सहारा दे सकती हूँ। इसके बाद वो प्रथमा कहती है, द्वितीया कहती है दूसरी सखी कि अकथिते प्य तत्संपद्यते, तुम अगर नहीं भी कहोगी तो भी ऐसा होगा। यत एकमेव नव जीवितम द्विधा स्थितम शरीरम, क्योंकि हम दोनों के प्राण एक हैं लेकिन शरीर दो हैं, ये है। उसके बाद सखी का सहारा लेकर सखी मवलंब स्थिता च्यूतांकुरम गृहणाति, सखी का सहारा लेकर पंजे पर खड़ी होकर च्यूतांकुर यानी कि आम के बौरों को, आम की मंजरियों को तोड़ती है। अये अप्रतिबुद्धोपि च्यूत प्रसवो अत्र बंधन भंग सुरभिर भवते, और कहती है अरे यहाँ न खिला हुआ भी आम्र बौर वृंत टूटने पर सुगंधित होता है, कि यदि यहाँ पर आम का बौर च्यूत को रख यदि यहाँ नहीं भी है तो जो वो आम का की मंजरी तोड़ने में जो टूटती है वो जो वृंत उसकी जो डाली टूटती है, छोटी सी शाखा टूटती है, वृंत टूटता है, तो उससे सुगंध होती है, ऐसा वो कह रहती है। उसके बाद इति कपोत हस्तकम कृत्वा, उसके बाद वो अपने हाथ को ऐसे कपोत हस्तम ऐसे संपुटित करती है। उसके बाद कहती है तुमसी मया च्यूतांकुर दत्तः कामाय गृहीत धनुषे पथिक जन युवती लक्ष्य पंचाभ्यधिक शरो भव। उसके बाद वो कहती है, वह दासी जो है दूसरी, वो कहती है हे आम्र मंजरी,
आम्र मंजरी, धनुष लिए हुए कामदेव पर मैंने तुम्हें चढ़ा दिया। तोमसी मयाच्युतांकुर दत्ता, कामाय गृहित धनुष। अब जो पथिक जन युवती लक्ष्य, जो पथिक लोग वियोगी युवती स्त्रियों के लक्ष्य बनाकर, वियोगी की जो युवती स्त्रियों को लक्ष्य बनाकर छठा बाण बन जाओ, तुम छठा बाण बन जाओ। कामदेव के 5 बाण हैं, तो कहते हैं कि पथिक जन युवती लक्ष्य पंचाभ्यधिका शरोभव। पथिक जनों की, जो रास्ते में हैं पथिक, उनकी युवतियों को, उनकी पत्नियों को क्या करो, उनको लक्ष्य बनाओ और उनके लिए छठा बाण बन जाओ। छठा बाण बन जाओ उससे क्या मतलब है कि 5 बाण तो कामदेव के हैं ही, अब यहाँ आम्र मंजरी के रूप में एक छठा बाण पैदा हो गया है। अब ये तो इसकी आवश्यकता क्या है, तो वो कहती है कि ये जो युवतियाँ हैं, जिनकी वियोगी युवतियाँ हैं, उनके लिए यदि इस बाण का प्रयोग किया जाए, आम्र मंजरी के बाणों का, तो वो और अधिक असर करेगा। युवतियाँ और व्याकुल होंगी अपने वियोगी पथिक से मिलने के लिए। इसलिए वो कहती है कि तुम छठा बाण बन जाओ। इति च्युतांकुरम क्षिपति, इसके बाद आम का बोर फेंकती है। प्रविश्यापट क्षेपण को पिता है, इसी समय पर्दा न उठाकर सीधा ही लाकर क्रोधित होकर कोई प्रवेश करता है। प्रवेश कौन करता है, तो आगे पता चलता कंचुकी प्रवेश करता है। माँ तावत अनात्मज्य, वो कहती है, कह वो कंचुकी कहता, अपने को न जानने वाली, बंद करो इसको। देवेन प्रतिषिद्धे वसंतोत्सवे स्वताम्र कलिका मज्यम किमारभ से। महाराज ने इस बार वसंतोत्सव जो है वो प्रतिषिद्ध कर दिया है, रोक दिया है, तो भी तुम ये आम की कलियों को, आम्रकलिका भंगम, आम की कलियों को तोड़ना क्यों, तुमने तोड़ना क्यों शुरू किया है। उभे भीते, दोनों डर जाती हैं। प्रसिद्धत्व आर्य, प्रसन्न होए। अगृहितार्षे आवाम, हम तो जो है हम दोनों को बात का पता ही नहीं था। अगृहितार्षे, अगृहितार्थे आवाम, इस अर्थ में हम लोगों को इस आदेश का पता ही नहीं था। कंचुकिति कहता है, न किल श्रुतम युवाभ्याम यद वासंतिक तरुभिरपि देवस्य शासनम प्रमाणीकृतम तदाश्रयी पत्रेभिश्च तथा ही। क्या तुम लोगों ने यह नहीं सुना कि वसंत में फूलने वाले वृक्षों ने और उन पर शरण लेने वाले पक्षियों ने भी महाराज के आदेश को प्रमाण माना। न किलम श्रुतम युवाभ्याम यद वासंतिक तरुभिरपि, वासंतिक वृक्षों ने और क्या कहते हैं, जो उन पर रहने वाले पक्षियों ने उनके आदेश को माना है। क्योंकि आगे कहता, च्यूता नाम चिर निर्गतापि कलिका वध्नाति न स्वम रजः सन्नद्धम यदपि स्थितम कुर्बकम तत्कोरकवस्थया कंठेषु स्खलितम गतेपि शिशिरे पुष्कुकिलामृतव शंखे संहरति स्मरोपि चकतस्तूर्णार्ध कृष्टम शरम। आम्र वृक्ष की मंजरी को, आम वृक्ष की मंजरी देर से निकली होने पर भी अपना पराग नहीं दिखाती। आम की जो कलियां हैं वो अपना पराग नहीं दिखा रही हैं। पराग दिखाना चाहिए पर नहीं दिखा रही, देर से निकली हैं। चिर निर्गता कलिका वदनाति न स्वमरज, अपने परागों को नहीं दिखा रही हैं। असन्नद्धम व्यापी कुर्बकम तरकोर अवस्था, और यद्यपि कुर्बक तैयार खड़ा है तथापि वह कली की अवस्था में है। सन्नद्धम यद्यपि स्थितम कुर्बकम तत्कोरक अवस्था, कुर्बक जो फूल है वह तैयार है लेकिन वो कली की अवस्था में पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। अकंठे सुस्खलितम गते शिशरे पुंस को किलाना होता, और
शिशिर ऋतु के चले जाने पर भी कोकिलों के कंठों में कूजन रुक गया है। कोकिल जो है वो वसंत के समय बहुत बोलते हैं, कोयल बहुत बोलती है, लेकिन शिशिर का समय आते बिल्कुल शांत हो जाती है। तो यहाँ कह रहे पहले ही कंठे सुस्खलितम गते पी, कंठ में शिशिरे पुंसकोकिलानाम ऋतम स्खलितम, कंठ में जाने पर भी, शिशिर के कंठ में जाने पर भी पुंस कोकिलानाम ऋतम, पुंस कोकिल का जो गरजना है, बोलना है, वो जो उसकी आवाज़ है ऋतम, शंके संहरति स्मरदोपी, मुझे ये लग रहा है कि स्मर जो है उसको संहरति चकित स्तूर्णार्ध कृष्टम शरम, वह चकित होकर तूणीर से आधा बाण जो है वह संके संहरति स्मरोपी, संहार करने वाले, संहरति मतलब रोक दिया है, किसने, स्मरोपी, बाण, वो क्या नाम है, कामदेव ने, चकित तूर्णार्ध कृष्टम, और चकित होकर, तूर्णार्ध कृष्टम, अपनी तुनीर से खींचा, किसको, शरम, तीर को, लेकिन आधे पर ही उसको रोक दिया। ये रोकने का ही समय चल रहा है कि जैसे आम की जो मंजरियाँ निकली पूरी, तो आम की मंजरियाँ पूरी निकली, लेकिन उसमें जो मंजरियों में जो पराग होना चाहिए वो पराग जो है वो नहीं दिख रहा। उसके बाद कुर्बक नाम के फूल का सन्नद्धम यद्यपि, वो उसके कुर्बक नामक फूल का जो है वो फूल तो फूल निकल आया उसमें, किंतु तत्कोर का अवस्था, लेकिन वह कली की अवस्था में, तो क्या मतलब हुआ उस फूल नहीं कल आएगा। उसी तरह से गते पे शिशिरे, शिशिर ऋतु के जाने पर भी पुंस कोकिलानाम ऋतम, ये जो पुंस कोकिल है, नर कोयल है, उसका जो ऋतम, उसका जो उसकी जो आवाज़ है, कूजन है, वह कंठे सुस्खलितम, वह कोकिल के कंठ में ही रुक गया है, कोयल नहीं गा पा रहा है, नर कोयल। और ऐसा लगता है, शंक ऐसा लगता है कि जो चकित हैं और जिनके तूर्ण से, तुनीर से आधा बाण निकला है, अर्धकृष्टम, आधा बाण खींचकर निकाल के तीर है, निकाल आ गया तीर है, तो वह इतना बड़ा योद्धा होते हुए भी मान लो चकित स्तूर्णार्ध कृष्णम शरम, जो स्मर है, स्मर यानी कि कामदेव है, वह चकित है ये सब देखकर, और अर्धकृष्णम शरम, आधा निकाला गया बाण को वह क्या करता है, संहरति, फिर वापस रख लेता है। उसके 5 बाण हैं कामदेव के, तो बाणों को निकाल लेता है कि किस पर हमला करना है, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ कि वो उसको फिर रख देता है। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे रोका हुआ है, सारे काम रोके हुए हैं, किसने, राजा ने। उभे नास्ति संदेहो महाप्रभाव राजर्षि, राजर्षि का जो प्रभाव है वह हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत प्रभावशाली है। तो यहाँ ये इन्होंने कहा, शक नहीं कि राजर्षि दुष्यंत का प्रभाव महान है, राजर्षि नास्ति संदेहो महाप्रभाव राजर्षि, मुझे कोई संदेह नहीं है कि महाप्रभाव राजर्षि, राजर्षि दुष्यंत जो है वो अत्यंत प्रभाव वाले, क्षमता वाले हैं, महाप्रभाव। प्रथमा फिर कहती है, आर्य कृति दिवसान्यवयोर आवयोर मित्रा वसुना राष्ट्रीयन भट्टिनी पाद मूलम प्रेषितयो। तो वो कहती है, महोदय कुछ दिन हुए राष्ट्रीय मित्रा वसु ने हम दोनों को रानी जी के चरणों में भेजा था,
फिर क्या हुआ, भेजा था आर्य कृत्य कति दिवसान्यावयोर्मित्रा वसुनाम राष्ट्रेण भट्टिनी पादमूलम वृत्तान्तः। भट्टिनी पादमूलम प्रेषते, हम दोनों को रानी जी के चरणों में भट्टिनी पादमूलम प्रेषित हो। फिर क्या हुआ, इत्थम च नो प्रमाद वनस्य पालन कर्म समर्पितम, यहाँ से हम लोग फिर माली का काम करने के लिए प्रमद वनस्य पालन कर्म समर्पितम। फिर क्या हुआ, माली का काम करने के लिए, तो फिर क्या हुआ, तदागंतुक तयाश्रुत पूर्वम आवाभ्यामेश वृत्तांत है। इसलिए अजनबी होने के कारण हम लोगों को यह समाचार पहले नहीं सुनाई दिया था, क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि इत्थम मदन प्रमद वनस्य पालन कर्म समर्पितम तदागंतुकतया अश्रुतपूर्वम आभ्यामेश वृत्तांत है। और आपके हम आने से पहले नवस्थायाम क्या कह रहे हैं यहाँ, हाँ, कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजा के साले मित्रा वसुन हम दोनों को रानी जी के चरणों में भेजा था। इस तरह हम दोनों को प्रमद वन की रखवाली का काम सौंपा था, उन्होंने प्रमद वन की रखवाली का काम सौंपा था। इसलिए अजनबी होने के कारण हम लोगों को यह समाचार पहले नहीं सुनाई दिया था। तो हम अजनबी थे इस मामले में, इसलिए इसमें ये सारे काम हो गए, ये हम लोगों को पता नहीं था। हमें तो जैसे लगाया था प्रमद वन की रखवाली का, तो प्रमद वन की रखवाली हमें करनी चाहिए। लेकिन आज जो वो हमने पढ़ा है उनके बारे में, शिक्षकों के बारे में, कि वे जो हैं तथागत अश्रुत आवाभ्यामन वृत्तांत, हाँ, जो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये मित्रा वसुन भट्टी पादम हम रानी के उसमें भेजा था, हम लोगों को जो है वन के पालन कर्म में लगा दिया गया। इसलिए हम लोग इसको नहीं जानते थे, इसलिए अश्रुत पूर्वम आभ्यामेश वृत्तांत, ये हमारे लिए अश्रुत पूर्व पहले नहीं सुना गया समाचार था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, शेष को हम आगे पढ़